तो दोस्तों ये है ईरान का असली चेहरा, जिस ईरान के लिए हमने कश्मीर से चंदा भेजा, जिसके मदद के लिए इंडिया दुनिया से लड़ा। आज उसी ईरान की IRGC हमारे जहाजों को समंदर में घेर रही है। ये बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है और ये सबूत है उस गद्दारी का जो ईरान ने भारत के साथ की है। आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक हसन फरामोश ने हमारे पड़ोसी का कत्ल किया है। ईरान जिसे भारत ने हमेशा अपना दोस्त माना, जिसके लिए हमेशा अमेरिका से दुश्मनी मोल ली, आज उसी ईरान की मिलिट्री हमारे निहत्थे कार्गो शिप पर गोलियां चला रही है। जो ऑडियो सामने आया है उसमें कैप्टन लिटरली रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम पर अटैक मत करिए, हमें क्लियरेंस दी गई थी, हमें पीछे मुड़ने दीजिए। क्या ईरान पागल हो गया है या फिर इस ड्रामे के पीछे अमेरिका के CIA या कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान है? आज की इस वीडियो में हम ईरान की नीचता की धज्जियां उड़ाएंगे और समझेंगे कि क्या वाकई ईरान भस्मासुर बन चुका है। दो भारतीय कार्गो जहाज शांति से अपना रास्ता तय कर रहे थे, उन्हें बाकायदा ईरान की तरफ से क्लियरेंस मिली थी, उनका नाम लिस्ट में था। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पहुंचे, ईरान की मिलिट्री ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक कार्गो शिप जिसके पास अपना कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता, जिसके पास व्यापार के लिए जो सिर्फ व्यापार के लिए बना हो, जिसमें हजारों टन क्रूड ऑयल भरा है, उस पर गोलियां चलाना कितना बड़ा सुसाइडल मिशन हो सकता है? क्या इन ईरानियों को यह समझ में नहीं आता? इन IRGC वाले ग्रुप को इतना समझ में नहीं आता? एक चिंगारी और पूरा जहाज ब्लास्ट हो सकता था। ईरान को याद दिलाना जरूरी है कि जब पूरी दुनिया उन पर सैंक्शन लगाए थे, जब अमेरिका उनके गले की हड्डी बन गया था, तब भारत वो देश था जिसने उससे तेल खरीदना जारी रखा। हमारे कश्मीर से, भारत के कोने कोने से ईरान के लिए सहानुभूति, चंदा और इमोशनल सपोर्ट गया। लेकिन ईरान ने क्या किया आप देख सकते हैं। अब पिछले 24 घंटे में क्या हुआ उस पर पूरा सीक्वेंस पहले हम समझते हैं। पहले ईरान ने अनाउंस किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, शिप्स गुजर सकती है, यानी एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिला। उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ से यह साफ कर दिया कि यूएस अपनी नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएगा, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हुआ। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन बताया जा रहा है, दूसरी तरफ ब्लॉकेड अभी भी जारी है, और इसी कंफ्यूजन में मल्टीपल कंट्रीज की शिप्स, नेवल वेसल्स और इंडियन वेसल्स, ग्रीक टैंकर और बाकी कार्गो शिप्स रूट क्रॉस करने के लिए निकल पड़ी। अब जैसे ही ये शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पहुंची, ईरान की नेवी उसको एक्टिवेट हो गई और उस पर अटैक करने लगी। हालांकि फुल स्केल अटैक नहीं था, ये वार्निंग शॉट्स थे। शिप्स को मैसेज दिया गया, रूट बदलो, वापस जाओ, और यही हुआ। इंडियन शिप्स ने तुरंत यू टर्न लिया और सेफली वापस वहां से निकल गई। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इंटरनेट पर जो बहुत सारे वीडियो और इमेजेस घूम रहे हैं कि शिप ब्लास्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ये सच नहीं है। AI जनरेटेड वीडियो और मिसलीडिंग विजुअल। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ना कोई शिप डैमेज हुआ है, ना ही कोई क्रू इंजर्ड हुआ है, लेकिन फायरिंग हुई है और ये फैक्ट है। अब सवाल उठता है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया? सिंपल आंसर है, कंट्रोल दिखाने के लिए। ईरान ने क्लियर करना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फाइनल अथॉरिटी उसी की है। अगर यूएस ब्लॉकेड जारी रखता है तो ईरान भी अपनी तरफ से कंट्रोल इंपोज करेगा, यानी दोनों साइड पावर शो कर रहा है और बीच में फंसे हैं सिविलियन शिप्स। अब इंडिया का स्टैंड समझो। इंडिया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल है, ना यूएस साइड है ना ईरान साइड है। इंडिया का ईरान के साथ रिलेशन हिस्टोरिकली स्टेबल रहा है, एनर्जी, ट्रेड, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए इंडिया ने तुरंत रिएक्शन दिया, एग्रेशन नहीं लेकिन फर्म। इंडियन गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को ऑफिशियली रेज किया और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव को समन किया। मतलब साफ है कि इंडिया मैसेज दे रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हमारे शिप्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। भारत की नेवी और विदेश मंत्रालय ने भी बहुत संयम दिखाया। यहाँ पर हमने ईरान के राजदूत को बुलाकर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, लेकिन क्या प्रोटेस्ट काफी है? ईरान के कई जहाज आज भी हमारे पोर्ट्स पर सुरक्षित खड़े हैं, उन्हें हमारी सुरक्षा मिल रही है। अगर ईरान हमारे जहाजों पर उंगलियां चलाएगा तो भारत को भी अपना सॉफ्ट पावर वाला मुखौटा उतारकर हार्ड पावर दिखानी होगी। अरे मूर्खो, एक बात समझो, अगर भारत जैसा दोस्त हाथ खींच ले तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? तुम दुनिया में अकेले पड़ जाओगे और फिर भी अमेरिका और इजराइल मिलकर तुम्हारा जो हाल करेंगे उसे देखने वाला भी कोई नहीं। जो भारत कश्मीर से लेकर दिल्ली तक तुम्हारे लिए खड़ा था, आज वो तुमसे जवाब मांग रहा है। अपनी आंखें खोलो और तुम भारत जैसे मजबूत दोस्त को छोड़कर उस पाकिस्तान के गले लग रहे हो जो खुद दाने दाने को मोहताज है। अभी कल की बात है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सऊदी अरब से झोली फैलाकर $3 बिलियन की भीख मांग कर आया है। जो मुल्क खुद दूसरे के टुकड़ों पर पल रहा है, जो खुद चंदे के चक्कर में दर दर भटक रहा है, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? एक पीस के नाम पे जो ससुर दामाद की जोड़ी बनाकर जो आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ जो चल रहे हैं, ये पीस नहीं करवाने जा रहे, ये चंदा बटोरने का काम कर रहे हैं। जो मुल्क खुद दूसरे के टुकड़ों पर पल रहा है, जो खुद चंदे के चक्कर में दर दर भटक रहा है, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? अंत में बस यही कहूंगा कि ईरान को अपनी हद में रहना सीखना होगा। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा और अपने लोगों के जान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अगर यह किसी विदेश एजेंसी की साजिश है तो उसका भी पर्दाफाश होगा, और अगर यह वाकई ईरान की नीयत है तो फिर भारत को अपनी दोस्ती के पैमाने बदलने